नमस्कार साथियों। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुर्सी का खेल अपने अंतिम दौर में है। मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और मतगणना की प्रक्रिया 14 नवंबर को होना है। 14 नवंबर को यह पता चल जाएगा कि बिहार की कुर्सी पर कौन काबिज होगा और किसे बिहार की कुर्सी से नीचे उतरना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण 6 नवंबर को था, जिसमें बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। परिणाम हुआ, प्रथम चरण में 64.66% मतदान हुआ। दूसरा चरण आज 11 नवंबर 2025 को था, जिसमें फिर से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए और प्रथम चरण से भी ज्यादा मतदान हुआ और यह प्रतिशत बढ़कर 69% हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव के अब तक के इतिहास में यह सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 1951-52 के बाद मात्र 3 बार ऐसा हुआ जब बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 60% से ज्यादा मतदान हुए। यह मतदान 1990 में, 1995 के विधानसभा चुनाव में और 2000 के विधानसभा चुनाव में हुआ। लेकिन मजे की बात यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उस तीनों विधानसभा चुनाव से ज्यादा मतदान हुए। 60% से ज्यादा तो हुए थे, लेकिन 64% से ज्यादा और 68% से ज्यादा मतदान नहीं हुए। यह अब तक के इतिहास में मैक्सिमम मतदान है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब जैसे ही मतदान की प्रक्रिया समाप्त हुई है, तो कई एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल जारी करने स्टार्ट कर दिए हैं। एग्जिट पोल का मतलब होता है एक अनुमान लगाना। अनुमान कैसे लगाया जाता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है। हर एजेंसी वाले अपने कुछ लोगों को पब्लिक के बीच भेजते हैं। पब्लिक से वहां पर एक पूछा जाता है कि आप किसको मतदान किए हैं, किसका माहौल है, और इस तरह से सारी डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस डेटा के आधार पर एग्जिट पोल तैयार किए जाते हैं। एग्जिट पोल में अभी एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है किसी किसी एजेंसियों के द्वारा, और किसी किसी एजेंसियों के द्वारा महागठबंधन को बढ़त में दिखाया जा रहा है। क्या सच है, क्या झूठ है, यह तो स्पष्ट होगा 14 नवंबर को। लेकिन कौन कौन से एजेंसी किस किस गठबंधन को कितना सीट दे रहा है, आइए हम देखते हैं। मेटराइज आईएनएस जो है वह एनडीए को 147 से 167 सीट दे रहा है। महागठबंधन को 70 से 90 सीट दे रहा है। जन स्वराज पार्टी को 0 से 2 दे रहा है और अदर को आपको 5 सीट दे रहा है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजी जो है वह एनडीए गठबंधन को 130 से 138 सीट दे रहा है। महागठबंधन को 100 से 108 सीट दे रहा है। जन स्वराज पार्टी को 0 सीट दे रहा है और अदर को 3 से 5 दे रहा है। दैनिक भास्कर एनडीए गठबंधन को 145 से 160 सीट दे रहा है। वहीं पर महागठबंधन को 73 से 91 सीट दे रहा है। जन स्वराज पार्टी को 0 से 3 और अदर पार्टी को 0 से 5। अगर आप पीपल्स पल्स को देखते हैं, यह आपको एनडीए गठबंधन को 133 से 159 सीट दे रहा है। वहीं पर महागठबंधन को 75 से 101 सीट दे रहा है। जन स्वराज पार्टी को 0 से 5 के बीच में दे रहा है और अदर को आपको 2 से 8 सीट दे रहा है। पीपल्स इनसाइट यह आपको एनडीए को 133 से 148 सीट दे रहा है और महागठबंधन को 87 से 102 सीट दे रहा है। वहीं जन स्वराज पार्टी को 0 से 2 सीट दे रहा है और अदर को 3 से 6 सीट दे रहा है। तो कुछ एजेंसी जो हैं यहां पर के, तो जितने एजेंसी को आपने देखा सब के सब एनडीए को पूर्ण बहुमत दे रहे हैं। एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है, ऐसा इन एजेंसियों का कहना है। लेकिन आइए हम एक और देखते हैं। यह है आपको जर्नो मिरर एग्जिट पोल। जर्नो मिरर एग्जिट पोल में महागठबंधन को 130 से 140 सीट दिया जा रहा है। एनडीए को 100 से 110 सीट दिया जा रहा है और आपको एआईएमआईएम को जो असदुद्दीन ओवैसी के हैं उसे 3 से 4 सीट दिए जा रहे हैं और अदर को आपको 3 सीट दिए जा रहे हैं।
विदित हो कि इस विधानसभा चुनाव में मुख्य तौर पर दो गठबंधन थे, एक महागठबंधन और दूसरा एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन में 5 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, रालोसपा, उसके बाद आपको चिराग पासवान की पार्टी जो है एलजेपी रामविलास, और उसके बाद हम। ये 5 पार्टियां आपको एनडीए गठबंधन में है। वहीं पर महागठबंधन में भी मुख्य तौर पर आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, और सीपीआई के और भी अलग अलग जो हैं वो भी हैं, और टोटल मिलाकर के ये मुख्य तौर पर 2 महागठबंधन हैं, 2 गठबंधन हैं। एनडीए में बीजेपी को 101 सीट पर चुनाव लड़ने को मिला, जदयू को 101 सीट पर चुनाव लड़ने को मिला, और हमको 6 सीट पर, लोजपा रामविलास को 29 सीट पर, और वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मिला। महागठबंधन में मुख्य पार्टी आरजेडी 143 सीट पर लड़ी, और 60 सीट पर लगभग कांग्रेस लड़ी, और 19 सीट के आसपास, 15 से 19 सीट पर आपको जो है विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ रही थी। अब 14 नवंबर को पता चलेगा कि किसके गठबंधन में कितनी क्षमता थी, कौन गठबंधन सही तरीके का था, कौन गठबंधन गलत था। ये तो 14 नवंबर को क्लियर होगा। आम बिहारियों की तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूं इस मतगणना का। जैसे ही 14 नवंबर को मतगणना होगी, तब हमारा भी जो उत्सुकता है वह समाप्त होगा, आपका भी उत्सुकता समाप्त होगा। तो परेशान नहीं होना है। आइए देखते हैं 14 नवंबर को क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद,